समाज के लिए आवाज़ उठाते थे। मेन कारण यही है कि समाज के लिए वो आवाज़ उठाते थे, सबका काम करवाते थे। और उन लोग हम पर भी हमला किया था एक बार। हम इस्लामपुर से आ रहे थे। आप पर भी हमला किया गया था? ये 2 महीने पहले की घटना है। हम आ रहे थे तो हम पर भी 2 गोली चलाया गया था, तो हम बच गए। बाइक छोड़ के भाग गए। फिर वो भैया का वो मार दिया वो आके उन लोग। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनिल कुमार भारती और आप देख रहे हैं एनसीआर तक न्यूज। मैं इस वक्त नालंदा डिस्ट्रिक्ट के खुदागंज थाना के सेरथुआ गांव में उपस्थित हूं, जहां सन्नी पासवान उर्फ सूरज पासवान का निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या कर दिया गया था। और वो हत्या लगभग आज से लगभग 20 से 25 दिन हो गया है। उसमें क्या अभी तक कार्रवाई हुआ है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे प्रशासन अभी देख सकते हैं तैनात में लगे हुए हैं, चूंकि आशंका ऐसा है कि कहीं ना कहीं इन लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोग पे भी आँच आ सकता है। हम लोग को डर है, चूंकि जो आदमी इस तरह का घिनौना हरकत किया है वो बाहुबल है और कहीं ना कहीं वो बेखौफ है, कभी भी कुछ कर सकता है। इसलिए प्रशासन का यहाँ पे तैनाती है और उनके भाई हैं, उनके भाभी हैं, पिताजी हैं। इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि इस विषय में क्या हुआ है, सरकार क्या इस पे की है और उन लोग जो क्राइम किया उस पे क्या इस अभी तक कानूनी प्रक्रिया हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? रघु पासवान। रघु पासवान। अच्छा, आपका भैया जो थे सन्नी पासवान जी कैसे व्यक्ति थे? उनको क्यों निर्मम तरीके से हत्या कर दिया वो गया? समाज के लिए आवाज़ उठाते थे। मेन कारण यही है कि समाज के लिए वो आवाज़ उठाते थे, सबका काम करवाते थे। और उन लोग हम पर भी हमला किया था एक बार। हम इस्लामपुर से आ रहे थे। आप पर भी हमला किया गया था? ये 2 महीने पहले की घटना है। हम आ रहे थे तो हम पर भी 2 गोली चलाया गया था, तो हम बच गए। बाइक छोड़ के भाग गए। फिर वो भैया का वो मार दिया वो आके उन लोगों अच्छा, भैया का। कहाँ के है ये लोग व्यक्ति जो है? आप पे भी वार किया गया, आपका भैया को कहीं ना कहीं हत्या कर दिया गया। ये लोग कहाँ का है? पंचायते का है सब, लेकिन पंचायते का है। अच्छा, समाज के लिए आवाज उठाना गलत है क्या कि लोग बेखौफ होकर के कहीं ना कहीं गोली चला दे रही है? उससे थोड़ा-सा एक गली के लिए थोड़ा विवाद होता है, आगे है ना, थोड़ा-सा उससे विवाद हुआ था। अच्छा। मगर उन लोग उसका बहका के, फुसला के, हम्म। मिल के उन लोग हत्या कर दिए वो अच्छा, पूरा। गली के लिए विवाद हुआ था? थोड़ा-सा एक गली के लिए हुआ था। और उन लोग एक बार ये जो गली है थोड़ा सा दिखाइएगा तो। ये जो गली है ये कितना फीट का गली होगा? ये तो मेरा ही ज़मीन है, वो उसका ज़मीन है। वो ये गली के बाद उसका ज़मीन है, जो मकई लगा हुआ है ना उसका ज़मीन है। वो गली देने के लिए नहीं बोलता, तो भैया बोले थे कि गली दो, नहीं तो कैसे जाएगा, पब्लिक जाएगा। इसी के लिए वो गाली थोड़ा हो गया, तो धमकी-वमकी देने लगा। फिर हम पर वो अटैक करवा दिया एक बार। फिर वो भैया को बुला के वो उधर गए थे, ठीक है। तो भैया को बोले कि आ जाओ मीटिंग कर ले, मगर वो आदमी सेट किया हुआ था पूरा। दिन में 11 बजे, साढ़े 11 बजे की घटना है लगभग, साढ़े 11 बजे से 11 साढ़े 11 दिन में ही मार दिया। 5 गोली, 4-5 गोली मार दिया यानी पूरा। कि अपराधी कहीं ना कहीं बेखौफ है। दिन यानी कि उजाला में भी इस तरह का घटना का अंजाम दे दे रहा है। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो दलित समझ करके हावी होकर के मारा है, ये क्या? दलित के ना पहले भी हम एफआईआर किए हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ कोई सर। जाति सूचक भी इस तरह का दबाव बनाता था क्या? जाति सोचा तो है ही है, पासवान है, का कर लेगा। हम्म। पूरा प्रेशर दे रहा है इस कि तरह से कि खत्म करो, पासवान है क्या कर लेगा? पूरा कि खत्म करो, मैनेज करो, ऐसा कुछ भी नहीं तो फिर मार देंगे। गोल्डन भी 10 भी आए थे, आज भाई आए थे तो गार्ड देवाए हैं। आज गार्ड कितने तारीख का ये घटना? ये घटना 27 का है घटना। 27 तारीख का घटना ये है। आज 13 27। दिन हो गया। आज 13 आज दिन 13 दिन हो गया। हम कुर्ती जब्ती की भी मांग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। मेन अपराधी है जो घूम रहा है। कितने लोग दोषी हैं उन पे क्या क्या हुआ है अभी तक? उन लोग का 9 आदमी है, जिसमें 9 आदमी में से 3 आदमी हुआ है, वो हाजिर हो गया। पुलिस एक भी नहीं पकड़ा है, 3 आदमी हाजिर हो गया। 3 आदमी यानी कि डर से हाजिर हो गया है। सरेंडर हो गया। बाकी लोग बेखौफ अभी भी घूम रहे हैं। हाँ, 9 आदमी मारने में था, सब घूम रहा है। जिसमें से अभी 6 गो बेखौफ घूम रहा है। क्या लगता है उन लोग से भी डर है आप लोग को? हाँ, डर है। 2-2 बार एक घर से 2-2 बार एफआईआर कर लें, फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा। 2 बार एफआईआर हो देखिए, चुका कहीं है। ना कहीं एफआईआर ये लोग किए हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बताइए कि बेखौफ घूम रहा है। 9 अपराधी हैं और 9 में से 3 डर से खुद जाकर के सिलेंडर किया है और प्रशासन के द्वारा अरेस्ट नहीं किया गया है। तो बिहार सरकार की प्रशासन है जो कि क्या कर रही है आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, आपका बेटा थे, वो कैसा प्रवृत्ति के इंसान थे कि उन्हें गोलियों से भून दिया गया? वही सामाजिक के लिए सब अथी घूमता था खाली, और कुछ नहीं। हम्म। कोई न जाए जैसे कह रहा तो उसको अथी करता था हम्म। पीछा। और उसमें कोई अथी नहीं है। उसका विवाद तो गाँव वाला से यही एक खाली विवाद था, हम्म। और कुछ भी नहीं है।
यानी जमीन के लिए थोड़ा सा, एक बित्ता जमीन के लिए गोली चला देना। खुशी लगी कि हमको ये इतना आदमी है, तिरंगदार है, ये है, हमको बदनाम करता है, इसे उसको मारा जाता है। ये जमीन उसका था कि आपका था? ना, उसका जमीन है, हमरा तो यहाँ से नहीं है। आपका तो इधर है ना, जिस जमीन के लिए आप बोल रहे हैं कि गोली चलाया, तो वो जमीन आपका था या उसका था? रास्ते के लिए उसका है, उसी का है, लेकिन उसमें रास्ता के लिए बात मांग किया गया था। मुखिया उखिया सब अथी किया है, सब पास किया है, और हाँ। भरने ने नहीं दिया। हम्म। और वही फिर कहा था कि हम भरने देंगे, हम्म। और फिर नहीं देते। सनी बोला कि ना भर देता, छोड़ दो, हम्म। हम 5 फीट अपन में भरवा देते हैं, फिर तो देगा निकल देगा। हम्म। और वही बोला बोली कुछ जरी मेरी हुआ था। हम्म। तब हवलदार है, हम्म। और लड़का उसको नौकरी ढेर है, हम्म। पर उसी में ऐसे किया है। उन लोग का मेन जो मुख्य अपराधी है, उनका क्या नाम है? मेन विवेका सिंह। विवेक विवेका सिंह। विवेक सिंह। विवेक